नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग राजस्थान एडीजे की। राजस्थान एडीजे की एग्ज़ाम जैसे आप सबको पता 8 और 9 मार्च को उसकी डेट आ चुकी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने राजस्थान एडीजे का फॉर्म भर दिया है। फॉर्म कैसे भरना, फॉर्म में क्या क्या चीज़ें देखनी, उसका मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं जाकर कि उसमें क्या क्या रहेगा। वो बहुत नॉर्मल फॉर्मेलिटीज़ है, तो आप उसमें देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं एडीजे एग्ज़ाम के लिए हमारे पास 4 पेपर होते हैं। 3 लॉ के पेपर होते हैं और चौथा होता है हमारा लैंग्वेज पेपर। प्रीवियस ईयर का अगर आपको पेपर चाहिए मेन के, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, तो अब मैं आपको प्रीवियस ईयर के पेपर फॉरवर्ड कर दूंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस, इससे पहले हमारे यहाँ से 2 जज बन चुके हैं फाउंडेशन बैच के एडीजे। एक झारखंड जुडिशरी में बने हमारे यहाँ से और एक बने हमारे महाराष्ट्र जुडिशरी के अंदर। तो छोटे छोटे प्रयास करती रहती हूँ, कम स्टूडेंट रखती हूँ, मेहनत बहुत सारी करती हूँ। इसी कड़ी में मैंने 3 बैच चला रखे हैं यहाँ पे एडीजे के लिए। पहला बैच एडीजे का है जिसके अंदर मैं पढ़ाती भी हूँ और प्लस टेस्ट पेपर भी होता है। पढ़ाना मतलब आप इसका देख सकते हैं, क्या बोलते हैं, डेमो। तो ऐप पे हमने एक डेमो डाल रखा है, जो भी हमने क्लास ली उसकी रिकॉर्डिंग हमने ऐप पे अपलोड कर ली है, तो आप उसमें डेमो देख सकते हैं। डेमो में जो हमारे पढ़ाने का जो ऑब्जेक्टिव, क्योंकि तो मेन का है, तो कैसे पढ़ोगे, पूरा तो कितना पढ़ोगे। तो हम जैसे एग्जाम्पल के लिए कि सेक्शन 437 पढ़ा है सीआरपीसी का, तो सेक्शन 437 उसके अंदर कैसे उसको टेबलेट फॉर्म में आपको करना है वो हमने बताया है। सबके की पॉइंट दे दिए और सारे के सारे सेक्शन को हमने ओवरव्यू दे दिया है, जिसमें आप अपने पास एक ऐसा हाईलाइटर लेके बैठते हैं, सारे की पॉइंट बना देते हैं। फिर 437 से रिलेटेड जो भी केस बनते हैं वो केस दे दिए। फिर 437 का कॉन्सिक्वेंस क्या है, 439 है कि कब उसकी बेल को बेल को ग्रांट को कैंसिल कर सकते हैं या कब बेल ग्रांट कर सकते हैं। तो 437 के साथ 439 को भी हमने ऐड किया है। यानी हर वो सेक्शन जिसका मेन का क्वेश्चन बनता है और 2 सेक्शन से कनेक्टेड होता है, तो उसको हमने उसको कर रखा है। फिर साथ में उसका एक टेस्ट पेपर मिलता है। तो ये जो लॉ की क्लास है वो इवनिंग में चलती है, 8 से लेकर 9:30 10 बज जाते हैं। और इसका पेपर सॉल्यूशन जो है मैं 8 से 9 है, क्योंकि हमने केवल टेस्ट सीरीज भी कर रखी है और जो ये एपी डिवीजन बैच ले रहा है मेन का, जो हम पढ़ने वाला बैच है, उसके साथ भी टेस्ट पेपर हम देते हैं। तो शाम को हमारी क्लास चलती है और फिर पेपर जो आपको मिलता है सुबह उसका डिस्कशन हो जाता है। अब पेपर वाला डिस्कशन कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए थ्रू आउट मेरे पास एक पेपर है, मैंने आपको दे दिया, लगभग उसमें जितने क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम्पल के लिए उसके 25 क्वेश्चन बने हुए, तो 25 क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, उस क्वेश्चन के अंदर जहाँ मेरे पास कोई आंसर है तो आंसर का फोटोकॉपी दे देती हूँ। जनरली आंसर हिंदी में होते हैं, लेकिन वो जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा भी होता है तो उसको ओवरव्यू दे देते हैं, पूरे उस क्वेश्चन का आंसर जो होता है आपस में डिस्कस कर लेते हैं इंग्लिश में। बाकी हिंदी वालों को तो पूरा ही मिल जाता है, जिनके आंसर जो क्वेश्चन घुमा के होते हैं, जो डायरेक्ट होते हैं, जिनको डायरेक्ट लिखना है उनको देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फिर जिस क्वेश्चन में जितने केस बन सकते हैं कि भाई इसमें ये केस लो हो सकता है, ये केस लो, वो सारे केस लो लिखवा देते हैं, उसका फोटो भी दे देते हैं, उस पर डिस्कशन भी कर लेते हैं। क्लास में एक हेल्दी माहौल है, सारे सीनियर्स हैं हमारे पास, तो वो भी डिस्कशन करते हैं। कोशिश रहती है हम 2024 के भी केसेस लिखाते हैं, 2023 के भी लिखाते हैं, जिनको जो पता वो सब बताते हैं। बाकी उसे लीडिंग जजमेंट कोई आया है या उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई जजमेंट है तो वो हम साथ साथ लिखा देते हैं। तो ऐसे करके केवल टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं और इस बैच में टेस्ट सीरीज आपको मिल जाती है। अब आपके पास आता है कि टेस्ट सीरीज का डेमो दे दो, तो उसका तो डेमो है नहीं, हमने बनाया नहीं अलग से, क्योंकि उस पेपर में जब सॉल्यूशन कराते हो तो 3 मार्क्स का कैसे लिखना है, 4 का कैसे लिखना है, 5 का कैसे लिखना है, 6 का कैसे लिखना है, प्रॉब्लम बेस कैसे, वो तो सारे वीडियो में बताते हैं, तो वो तो हम डेमो दे ही नहीं सकते। वो तो ये पैटर्न है हमारा जिसमें हम करवाते हैं और पेपर आपके पास पहले आ जाता है, आराम से उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लासेस का डेमो के लिए, कोई क्लास में कैसे पढ़ाया जा रहा है कि आप क्लास ज्वाइन करना चाहिए, तो उसका डेमो आप ऐप से ले सकते हैं। इस क्लासेस को ज्वाइन करने का जो मेन ऑब्जेक्ट हुई है कोर्स कंप्लीट होना, क्योंकि होता है कि आप खुद से पढ़ रहे हो, आज आपके एग्जाम होने को लगभग 1 महीना होने वाला है, लेकिन 1 महीने में अभी तक आपने सारे सब्जेक्ट नहीं देखे। क्लास से आपकी कंटिन्यूटी बन जाएगी और सारा देख लेंगे, बाकी तो देखो सबने सब कुछ पढ़ ही रखा है। तो क्लास से ज्वाइन करने के 3 ही फायदे। पहला, एक तो आपकी कंटिन्यूटी हो जाएगी। सेकेंड, आपको कितना पढ़ना है, किस में कितने केसेस लिखने हैं वो आपको यहाँ से ही मिल जाएंगे। और तीसरा, लिखने की आदत, क्योंकि जो टेस्ट पेपर है वो आपको लिखना है, चाहे देख के लिखो चाहे बिना देखा देख लिखो। पहले सब्जेक्ट वाइज टेस्ट पेपर मिलेंगे, फिर मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। तो इस तरह से हम लोगों की क्लासेस चल रही हैं। ऑनलाइन है पूरा, ऑफलाइन कुछ भी नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन ही है। ऑनलाइन जूम पर लाइव क्लासेस चलती है हमारी, 2 वे कम्युनिकेशन है। आप आराम से अपना माइक ऑन कर हमसे बात कर सकते हैं। मतलब ऐसा लगेगा आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हैं, ऑनलाइन जैसा आपको कोई ऐसा फील ही नहीं होगा। तो इस क्लासेस के रिलेटेड आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वैसे तो मैंने यहाँ पे सारा लिख रखा है, फिर भी इसको कैसे ज्वाइन करना है, इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, अब तक कितनी क्लासेस हो गई हैं और जो हो गई वो क्लासेस आपको कैसे मिलेगी, उन क्लासेस में अगर आपका कोई क्वारी आप कैसे पूछ सकते हैं, इन सब के लिए आप मुझे एक बार कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, हम आपसे बात करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद, आप सबको ऑल द बेस्ट। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यदि आपको फॉर्म भरने में कोई भी ऐसा दिक्कत है तो मैंने पूरा वीडियो बना रखा, फॉर्म उस पर देख सकते हैं। और कोई डॉक्यूमेंट आपके पास कम है, उससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वारी चाहिए तो मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।